तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज टाटा हाउस छिंदवाड़ा में आदरणीय श्री आरटी दरवईकर साहब आए हुए हैं। तो गुरुजी व्यस्त थे, जब तक हमारी और दरवईकर साहब की चर्चाएं हुई तो उन्होंने जो बातें, जो रहस्य गुरुजी के बारे में मुझे बताए, उन्हें सुनकर मैं तो अचंभित हो गया। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि ये बातें और ये रहस्य पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। तो गुरुजी की आज्ञा से मैं आदरणीय दरवईकर साहब को निवेदन करूंगा कि जो बातें आपने मुझे गुरुजी के बारे में बताई थी, कृपया आप हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताइए, ताकि गुरुजी की जितना मैं बताता हूं या जो लोग बता रहे हैं उससे भी कहीं अधिक जो उनकी तपस्या है वो पूरे विश्व तक जाना चाहिए। तो आदरणीय दरवईकर साहब, थोड़ा आप अपना परिचय भी देंगे और गुरुजी के बारे में बताएंगे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया और गुरुजी के बारे में मतलब कुछ कहने का मौका मिला। और मेरी मुलाकात आज करीब 40 साल के बाद हो रही है। और मैं ये कहूंगा कि गुरुजी जब एनएमडीसी मजगांव माइंस में आए थे तो जब परिचय हुआ तो इन्होंने फील्ड में क्या हुआ है कि समाधि ली थी। और एनएमडीसी का फील्ड यानी इंस्टीट्यूट का फील्ड बड़ा फील्ड है हम लोग का। और समाधि भी समाधि जो है ना वो 7 दिन बाद निकले थे। 7 दिन के पास बाहर आए। पहला तो करते उनका ये रहा, एक आश्चर्य। दूसरा, हम लोग का एनएमडीसी की बस थी। उस बस को क्या हुआ कि शाम के समय 5 बजे लगभग कि भाई हमको बस खींचना है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगी, बस कहाँ खींचेंगे। तो जितने लोग वहां थे, बल्कि एनएमडीसी बहुत अच्छी क्वालिटी बस थी और उसमें काफी लोग थे, वो सब भर गए उसमें। और लोग सोचे कि जितना ठूस सकते थे एक ये कि कभी मतलब किसी इस पर जा रहे उत्सुकता, और उस बस को खींचा दांतों से, और यहाँ पर के इस दांतों से खींचा गया। और साथ ही साथ कई इस प्रकार के करतब साइकिल पर और इस पर उस पर कुछ ऐसा दिखाए कि लोग एकदम ये रहे। और ये काफी मतलब 1 हफ्ता का 10 दिन रहे वहां पर। मेरे से बाद में जब होने का परिचय होने के बाद बराबर हम लोग मिलते रहे, मेरे क्वार्टर में आते रहे। मैं क्वार्टर नंबर 3 में था, मैं वो फील्ड के बगल में रहता था मैं, क्वार्टर मेरा। और काफी जानकारी मिली है। और ये कहा जाए कि ये बहुत अद्भुत बात थी कि जो इनको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त, और ये बिना ईश्वरीय शक्ति के नहीं होता है। इसके बाद मेरी मुलाकात बीबी में होती रही। एक बार तो रास्ते में हुई, ये जबलपुर से आ रहा था, मैं जबलपुर आ रहा था, तो उन्होंने देखकर ही गाड़ी रोक ली मेरी, मुझे देखकर। और ये कही कि इतने बड़े व्यक्ति और इतनी यानी कि सरलता और सहजता बहुत कम लोगों को मिलती है। जब व्यक्ति को कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसमें अहम आ जाता है। परंतु मैं आज इतने 40 साल बाद जैसे मैंने उनसे बात किया, फोन किया, उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली और आते से पहचान लिया मेरे को, मेरे मिसेस को, जो मेरे मिसेस को। मेरा बेटा उस समय नहीं था। तो आज इस ऐसे लोग कम मिलते हैं। इस टाइप के लोग आपको कम मिलेंगे जो इस ऊंचाई पर पहुंचे और उसके बाद इतनी सरलता और सहजता। ये साधारण बात नहीं, एक महान पुरुष या महान आत्मा के कार्य हो सकता है। बिल्कुल। हाँ। और कोई आप प्रश्न करना है, मैं जवाब दे सकता हूँ जितनी नहीं। आज मैं भी गुरुजी के साथ में वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन ये जो बातें हैं, क्योंकि इनकी इतनी महानता है, वो कहावत है ना कि बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। वही जो हीरा है ये कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन आपके मुंह से मैंने सुना तो मेरी जिज्ञासा हुई कि नहीं, ये इनकी जो तपस्या है ये पूरे विश्व को पता चलना चाहिए। तो गुरुदेव हमारे, तो मैं तो उन्हें ईश्वर का रूप मानता हूं। इतने सहज सरल और इतने गुणी, आयुर्वेद का इतना बड़ा भंडार उनके पास है कि मैं तो उन्हें अपने आप में खुद एक रिसर्च सेंटर मानता हूं। खुद ही अपने आप पर रिसर्च करना और समाज का भला करना। मेरे गुरुदेव को भगवान बहुत लंबी आयु दे और ये पूरा विश्व उनके आशीर्वाद से स्वस्थ बने, यही हमारी कामना है। और आप भी बहुत फिट हैं, है ना, 78 ईयर में। ये तो जो है ना, देखिए क्या है। जी जी, मैं भी बता रही कि 3 दिन तो इन्होंने फील्ड में साइकिल चलाई, रात दिन।
उसके अलावा 3 व्यक्तियों को लिटा दिया, उनके ऊपर ये तख्त रखे, उन्होंने मोटरसाइकिल भी चलाई। वाह। ये भी कर्तव्य करे उन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इनके बारे में जितना हम जानेंगे उतना कम है। ये तो अद्भुत व्यक्तित्व है। ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी यही शुभकामना है कि आप सतत उन्नति करते रहें और विश्व को अपना शांति का संदेश दे, साथ ही साथ स्वस्थ रहे, खुश रहे लोग। जी जी जी, धन्यवाद। नमस्कार।